फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। देन हमें बताया गया है कि पी क्यू आर एस ये है मिड पॉइंट, रिस्पेक्टिवली साइड क्या है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए से। देन बताया गया है कि ए सी एक डायगोनल है और हमें प्रूफ करना है एस आर को पैरेलल टू ए सी और बताना है एस आर जो है हाफ है ए सी के। फिगर में देखो एस आर साइड कौन सी है, ये वाली साइड। इसको हमें पैरेलल दिखाना है किससे, ए सी से। इससे पैरेलल दिखाना है और बताना है एस आर जो है हाफ होती है ए सी के। ठीक है, जिस तरफ एस आर लाइन है उस वाले ट्राइंगल में हम काम करें। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। देखो हमें ये पता है ये जो एस है ये मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, डी ए साइड का। एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी ए। देन हमें ये पता है जो ये आर है ये मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, सी डी साइड का। आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अगर एक ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट को लाइक एस को दूसरी साइड के मिड पॉइंट लाइक आर से अगर जॉइंट किया जाता है, ये लाइन जो जॉइंट की जाती है लाइक एस आर यहाँ पे जॉइंट की गई, ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है ट्राइंगल की थर्ड साइड से। ट्राइंगल की थर्ड साइड क्या है यहाँ पे, ए सी। और ये लाइन जो है हाफ होती है ट्राइंगल की थर्ड साइड से। ये हमारी कहलाती है मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ही मिड पॉइंट थ्योरम को बता दिया है। देयरफॉर वी कैन से दैट एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया है। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, आने वाले दोनों ही पार्ट में इसका यूज़ होगा। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये इक्वल है एस आर से। अभी हम क्या करेंगे, पी क्यू लाइन को इक्वल दिखाएंगे हाफ ऑफ ए सी से। देन हमारा काम हो जाएगा। जो काम हमने ए पार्ट में किया था वही हम एज इट इज़ करेंगे। इस बार हम काम करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। इन ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पी मिड पॉइंट है कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे। यहाँ पे हम लिखेंगे पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी हम क्यू मिड पॉइंट यूज करेंगे कौन सी साइड पे है, बी सी साइड पे। यहाँ लिखेंगे क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट किया जाए तो वो थर्ड वाली साइड से पैरेलल होता है और थर्ड वाली साइड का हाफ होता है। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ टू ए सी। और इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल है एस आर से। एस आर हम क्या प्रूफ कर चुके, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि हाफ ऑफ ए सी यहाँ किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू यहाँ हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, एस आर। और हमें प्रूफ करना था कि पी क्यू इक्वल है एस आर के।
आप चाहें तो ये हाफ ऑफ AC इरेज कर सकते हो, ओके, और लिखा रहने दोगे तो भी गलत नहीं होता। सेकंड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। अभी हम अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। अभी हम थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या प्रूफ कर चुके हैं कि SR पैरेलल टू AC एंड SR हाफ टू AC, ये हमने इक्वेशन 1 से लिया, यहाँ पे डाल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन 2 में हम क्या प्रूफ कर चुके हैं, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ हाफ टू AC, ये हमने डाला था इक्वेशन 2। इन दोनों का ही हम यूज़ करेंगे। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि SR पैरेलल है AC के, और इक्वेशन 2 में आप क्या देख रहे हो कि AC किसके पैरेलल है, PQ के, पैरेलल टू PQ, एंड हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में हाफ ऑफ AC इक्वल है SR के, इक्वल्स टू SR, और इक्वेशन 2 में हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, PQ के, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू PQ। हमें PQRS को पैरेललोग्राम दिखाना, तो इसी की साइडों को पैरेलल और इक्वल लेके आएंगे। हम यहाँ लिखेंगे SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ। यहाँ पे हमने AC और हाफ ऑफ AC को छोड़ दिया है, ऐसा हम कर सकते हैं। फिगर में देखो, फिगर में मैंने ये वाली साइड SR को इक्वल दिखा दिया है PQ से, और SR को पैरेलल दिखा दिया है PQ से। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ABCD हमें कोई रोम्बस दिया है जिस पे PQRS मिड पॉइंट है उसकी साइड्स के ऊपर। लाइक AB का मिड पॉइंट क्या है P, BC का क्या है Q, ठीक है। सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज आ रेक्टेंगल। मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने के बाद में जो फिगर बनती है उसको हमें एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। फिगर नहीं दी हुई है, फिगर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, देन क्वेश्चन को समझाना इजी हो जाएगा। फिगर का नाम और रख देते हैं, जो ये बाहर वाली साइड है ना फिगर, उसका नाम है ABCD, ये एक रोम्बस है, ठीक है। और जो ये मिड पॉइंट को टच करके बनी हुई है, AB का मिड पॉइंट क्या था P, यहाँ पे लिखेंगे P, और BC का मिड पॉइंट क्या है Q, CD का R, और DA का क्या है S। मिड पॉइंट से जो ये फिगर बनी है PQRS, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करना इजी है, पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया ही होगा। पहले हम क्या दिखाएंगे, SR साइड को इक्वल दिखाएंगे PQ से, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम। AC डायगोनल है रोम्बस की, ठीक है। ये जो डायगोनल है इस फिगर को दो ट्रायंगल्स में तोड़ रही है। ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम लगती है, उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल्स में हमें काम करना है। पहले हम काम कर लेते हैं ADC में। यहाँ पे हम लिखेंगे S इज अ मिड पॉइंट। S किसका मिड पॉइंट है, AD लाइन का, यहाँ पे लिखा AD। दूसरा R जो है मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे R इज अ मिड पॉइंट। कौन सी लाइन पे है R मिड पॉइंट, CD पे। देयरफॉर वी कैन से दैट
एडीसी ट्राइंगल में एस मिड पॉइंट है एडी का और आर मिड पॉइंट है सीडी का। मिड पॉइंट को जॉइंट कर रही है ये जो लाइन, ये क्या होती है थर्ड साइड से। थर्ड साइड कौन सी है एसी। एसी से पैरेलल होती है और एसी का हाफ होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ब्रैकेट में रीज़न और लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब यही सारा काम हम दूसरे ट्राइंगल में करेंगे जो हमारा नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में आप क्या देख रहे हो, P जो है मिड पॉइंट है कौन सी साइड पे, ए बी पे। यहाँ लिखेंगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन Q मिड पॉइंट है कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, Q बी सी साइड का। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देयरफॉर वी कैन से दैट P और Q को ज्वाइंट करने वाली ये लाइन पी क्यू, ये क्या होगी AC का हाफ होगी और AC के पैरेलल होगी। थर्ड साइड है ना AC। यहाँ लिखेंगे PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। यहाँ पे भी रीजन देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन और डाल लेते हैं। जो हमने पहले प्रूव किया था इसका नाम हमने डाला इक्वेशन 1, या मैंने रेड पेन से लिख दिया, ये थी हमारी इक्वेशन 1। और ये जो हमने प्रूव किया है इसको हमने लिया है इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, एस आर पैरेलल टू AC। और इक्वेशन 2 में AC किसके पैरेलल है, PQ के, पैरेलल टू PQ एंड हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, SR के, और सेकंड इक्वेशन में किसके इक्वल है, PQ के। यहाँ से हम लेंगे SR पैरेलल टू PQ और SR इक्वल्स टू PQ। यहाँ पे हम AC को छोड़ देंगे, यहाँ पे हम हाफ ऑफ AC को छोड़ देंगे। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ। हमने इस क्वाड्रिलेटरल में SR को इक्वल दिखा दिया PQ के और SR को पैरेलल दिखा दिया PQ के। तो अभी हम क्या कह सकते हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। यहाँ पे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। आगे का काम हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी हम इसको बस पैरेललोग्राम तक लेके आए हैं, हमें करना है इसको प्रूव रेक्टेंगल। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि दूसरी वाली डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। BD डायगोनल हमने ड्रॉ कर ली और अब हम क्या दिखाएंगे कि PS पैरेलल टू BD, हमें ये दिखाना है। ओके, तो हमें काम करना पड़ेगा इन ट्राइंगल BAD में। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BAD ट्राइंगल में आप क्या देखते हो कि P मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, ऑफ AB का। S मिड पॉइंट है, S इज अ मिड पॉइंट। S किसका मिड पॉइंट है, DA का। Therefore we can say that PS parallel to BD and PS half of BD। ये किससे किया है हमने, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम।
ट्राइंगल की मिड पॉइंट को जॉइंट करके जो लाइन बनती है वो थर्ड वाली साइड का क्या होता है, हाफ होता है, और थर्ड वाली साइड के पैरेलल होता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो जहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसका पॉइंट का नाम ओ रख लेते हैं, ठीक है। और जो यहाँ ये रेड लाइन को कट कर रही है इसका नाम भी रख लेते हैं एम एन। अच्छा, ये जो ऊपर काम किया है ना, इसका नाम हम डाल लेते हैं इक्वेशन 3। ओके, इसका भी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, PMNO को पैरेललोग्राम दिखाना बड़ा ही इजी सा है। देखो, हमने प्रूफ किया था कि PQ पैरेलल है AC के, ये थी इक्वेशन 1। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है कि PS पैरेलल है BD के, ये इक्वेशन का नाम हमने दिया था इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में हमने दिखाया कि PQ पैरेलल है AC के। तो जो ये PM लाइन है, PM लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे लाई कर रही है, ये PM लाइन PQ पे ही लाई कर रही है, तो PQ पैरेलल हो गई किससे, NO भी आप देख रहे हो कि AC पे लाई कर रही है, NO के। देयरफॉर PM पैरेलल टू NO, ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन में से भी हम कुछ निकालेंगे। हमने बताया कि PS लाइन पैरेलल है BD लाइन के, तो PS लाइन पे ही PN लाइन भी लाई कर रही है, तो PN लाइन पैरेलल हो गई किसके, BD पे क्या लाई कर रही है, MO। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि PN पैरेलल टू MO। इस इक्वेशन का नाम हमने डाला 4 और इस इक्वेशन का नाम हमने डाला 5। अब हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 और 5 में हमने क्या दिखाया कि दोनों अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दैट कि PMON is a parallelogram। आगे का काम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। लास्ट लाइन मैंने ले ली है कि PMON is a parallelogram, ठीक है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल फिगर में देखिए इक्वल होते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एंगल MPN इक्वल्स टू एंगल MON, ब्रैकेट में रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो, मुझे एंगल MON के बारे में एक बात पता है कि एंगल MON है 90 डिग्री का। ये मैंने कहाँ से बताया, देखो जो डायगोनल है रोम्बस की, ABCD एक रोम्बस है, और रोम्बस की जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ पे रीज़न देंगे डायगोनल्स ऑफ आर रोम्बस आर परपेंडिकुलर। Therefore, we can say that angle MPN जो इक्वल था एंगल MON, ये दोनों कितने के हो गए, 90 डिग्री के। और एंगल MPN जो कि हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल है। PQRS को हम पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब हमने ये भी दिखा दिया ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है। लास्ट में हम लिख देंगे दस PQRS इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री। Therefore, we can say that PQRS is a rectangle. A parallelogram with one angle 90 degree is a rectangle. Hence proved. थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें बताया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है
और पी क्यू आर एस ये सभी क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सी साइड पे, ए बी। पी मिड पॉइंट है ए बी पे, क्यू मिड पॉइंट है बी सी पे, क्योंकि देखो यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर एस इज आर रोम्बस। इट मीन्स जो मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। फिगर हमें नहीं दे रखी, फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, देन क्वेश्चन को समझना और करना आसान हो जाएगा। रेक्टेंगल का नाम ए बी सी डी है, तो हम इस रेक्टेंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी डी। अब मिड पॉइंट है ए बी पे, मिड पॉइंट क्या है पी, इसका नाम हम पी रख लेते हैं। बी सी पे मिड पॉइंट क्या है क्यू, इसका नाम क्यू। और सी डी पे है आर, डी ए पे है एस। अभी मिड पॉइंट को टच करते हुए हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। फिगर हमारी ड्रॉ हो गई है। पी क्यू आर एस को हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने से पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, एज इट इज इसको भी हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ए से सी तक की डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। ये ए सी डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में तोड़ रही है। इन ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। पहले काम कर रहे हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में, इसका नाम क्या है ए सी डी। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल में आप लोग क्या देख रहे हो कि एस मिड पॉइंट है। एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी लाइन का मिड पॉइंट है, डी ए का। देन हम लिखेंगे आर मिड पॉइंट है, कौन सी लाइन का मिड पॉइंट है आर, सी डी का। देखो मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन एस आर लाइन क्या होगी, ट्राइंगल की थर्ड लाइन का पैरेलल होगी और ट्राइंगल की थर्ड लाइन का हाफ होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ टू ए सी। ये किससे किया है हमने, ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी हम दूसरे ट्राइंगल में काम करेंगे। नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में आप लोग क्या देख रहे हो, पी मिड पॉइंट है। पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है पी। और क्यू, क्यू कौन सी साइड का मिड पॉइंट है, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या है पी क्यू। पी क्यू लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड लाइन से हाफ होगी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। और ये भी हमने किससे किया है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लेंगे, इक्वेशन 1 से लिखते हैं। इक्वेशन 1 में ए सी को पैरेलल किसके पैरेलल दिखाया हुआ है, एस आर के। और हाफ ऑफ ए सी को इक्वल दिखाया गया है एस आर के। और इक्वेशन 2 में देखिए ए सी को किसके पैरेलल दिखाया गया है, पी क्यू के। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं ए सी पैरेलल टू एस आर पैरेलल टू पी क्यू एंड हाफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू एस आर। और इक्वेशन 2 में हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा के लिख देते हैं पी क्यू। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायगोनल को यहाँ से इरेज कर रही हूँ क्योंकि डायगोनल का काम इतना ही था, वो काम हमने कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ से भी आप डायगोनल ए सी को भूल जाइए। आप लोग क्या लोगे, एस आर पैरेलल टू पी क्यू
और एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पे लगा देते हैं देयरफॉर का साइन, वी कैन से दैट एस आर पैरेलल टू पी क्यू, एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। देखो फिगर में देखिए हमने एस आर और पी क्यू को इक्वल और पैरेलल दिखा दिया है। ये क्वाड्रिलेटरल की है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की इक्वल और पैरेलल होती है तो हम क्या कह सकते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is equal and parallel, therefore we can say that कि PQRS is a parallelogram। ओके, पैरेललोग्राम तक हमने इसको प्रूव कर दिया है। अभी फिगर में देखिए हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। एस आर इक्वल है पी क्यू के और एस पी इक्वल है आर क्यू के। अब हमें इसको दिखाना है रोम्बस। रोम्बस दिखाने के लिए अगर हम एक साइड एस पी को इक्वल दिखा दे पी क्यू के तो हम ये बता सकते हैं कि ये सारी साइड इक्वल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, देखो P मिड पॉइंट था ए बी का, तो अभी हम क्या लिखेंगे कि ए पी इक्वल्स टू बी पी, ब्रैकेट में रीज़न देंगे बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट था P, इसका हम लोगों ने यूज़ किया। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, फिगर में देखो ये ए वाला एंगल इक्वल है बी एंगल के, क्योंकि रेक्टेंगल है ना ये बाहर वाली फिगर ए बी सी डी, और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ हमने लिखा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90 डिग्री, दोनों ही हैं 90 डिग्री के, क्योंकि ये फिगर एक रेक्टेंगल थी। ओके, अभी हम इसको इक्वल दिखाएंगे ए एस साइड को बी क्यू के। ये हम कैसे दिखा सकते हैं, सबसे पहले तो हमने लिखा कि ए डी साइड इक्वल है बी सी के। क्यों, साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ ब्रैकेट में डाला साइड ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल होती है रेक्टेंगल की साइड। देन इनको अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूँ, मैं लिखूँ ए डी डिवाइड बाई 2, ये इक्वल होंगे बी सी डिवाइड बाई 2, इनका हाफ भी इक्वल होगा ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर देखो ए डी को हम हाफ लेके आए, एस इसका मिड पॉइंट है तो हाफ करेगा ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा ए एस, यहाँ से आएगा ए एस इक्वल्स टू, और इस वाली साइड से क्या आएगा बी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। अभी हम क्या करेंगे, देखो हमने ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल इक्वल दिखा दिया, तो अभी हम लास्ट में लगा सकते हैं देयरफॉर का साइन, और हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी एस ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी पी क्यू के। ओके, किसका यूज़ किया हमने, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट दिखाया क्यों था, कॉन्ग्रुएंट हमने सिर्फ इसलिए दिखाया था ना कि हमें ये वाली साइड को इक्वल प्रूफ करना है इस वाली साइड के। तो अब देखो ट्राइंगल की हमने इन ट्राइंगल में ये वाली साइड इक्वल दिखाई इस वाली साइड के, ये वाली साइड इक्वल दिखाई इस वाली साइड के, जो ये बची वाली साइड है ये इस वाली बची हुई साइड के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस पी इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा, सबसे पहले ऊपर हमने दे रखा कि एस आर इक्वल है पी क्यू के। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सभी साइडें इक्वल है, एस आर इक्वल है पी क्यू के, और यहाँ पे आपने पी क्यू को किसके इक्वल दिखाया है, एस पी के। एस पी के, एस पी लाइन किसके इक्वल है, आर क्यू लाइन के इक्वल है ना, क्योंकि हमने इसको पहले ही पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है आर क्यू। और एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक रोम्बस है। यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर पी
QRS is a rhombus. Hence proved.